गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आइए आज हम लोग देखेंगे वचन से परमेश्वर ने अपने लोगों को अपनी निज प्रजा कहा है, निज संतान। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो अब माता पिता की निज संतान होते हैं, उनके व्यक्तिगत उनके बच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं, परंतु जो हमारे हैं हम उन्हें अपनी निज संतान कहते हैं। तो परमेश्वर के वचन में यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर ने पुराने नियम में यदि आप देखो तो परमेश्वर ने इजरायलियों को अपनी संतान कहा, अपने बच्चे हैं, ये मेरी संतान, तुम मेरी निज प्रजा हो। और जो निज प्रजा होती है, जो अपने खुद के बच्चे होते हैं, तो माता पिता उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके लिए चीज़ें अरेंज करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ उपाय करते रहेंगे, बहुत कुछ योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं। तो परमेश्वर की भी वैसी योजना थी, वैसे प्लान था अपने बच्चों के लिए, और आज भी है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका आदर करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो फिर परमेश्वर की योजना उनके बच्चों के जीवन में प्रकट होती है और परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हालांकि इजरायलियों के जीवन में एक समय ऐसा भी था, काफ़ी समय, लंबे समय तक, कि उन्होंने अपने पिता को दुखी किया, परंतु फिर भी परमेश्वर है, वो पिता है और अपने बच्चों को सुधारना जानता है, उनकी सारी उनको सही रास्ते पे लाना भी जानता है। पर अंत की बात ये है कि जो निज प्रजा वो लोग उसकी निज प्रजा है, निज संतान है। व्यवस्था विवरण का वचन 7 अध्याय 7 वचन 6 कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना और कहा तू मेरी निज पवित्र प्रजा है। अब पवित्र क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर के बच्चे भी पवित्र होंगे। और ये पवित्रता मनुष्यों की ओर से नहीं थी, यानी इजराइल की ओर से नहीं थी, ये परमेश्वर की ओर से। कहता है कि पृथ्वी भर के सब लोगों में से मैंने तुझे चुन लिया। तू मेरी निज प्रजा है और मेरा निज धन ठहरे। कहता तो उसकी निज प्रजा और निज धन ठहरे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर उनको अपने निज प्रजा कहता और निज धन ठहराता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था और अब्राहम के वंश को उसने अपने निज प्रजा कहा। तो वो उनकी निज प्रजा थे। तो आज हम कौन है? हम विश्वासी क्या सिर्फ इजरायली ही निज प्रजा? हम लोग नहीं है। देखिए वचन देखते हैं हम लोग, गलातियों का 3:7, गलातियों का 3 अध्याय वचन 7 इस प्रकार कहता है, अतः जान लो। क्या कहता है? जान लो, समझ लो, जान लो, सुन लो कि जो विश्वास करने वाले हैं। किस बात पर? हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। हम विश्वास करने वाले हैं किस बात पर? कि मसीह यीशु जो इस धरती पर आया, कहे किस चीज के लिए? अपने बच्चों के गुनाहों का दाम भरने के लिए, दंड चुकाने के लिए। उसने आपके पापों की पूरी कीमत चुकाई है, पूरी की पूरी कीमत चुकाई है। इसलिए हम उसके दाम चुकाने के द्वारा हमारा जो पाप है वो क्षमा होता है और हम पवित्र ठहरते हैं। तो जो विश्वास करते हैं मसीह यीशु पर, जान लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम के संतान हैं। इसलिए हम मसीह की निज प्रजा, हम परमेश्वर के निज प्रजा। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा। क्या हम व्यक्तिगत तौर पर इजरायलियों के जैसे उसकी निज प्रजा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, अब्राहम के द्वारा वो लोग उसका चुना हुआ निज वंश है। हमने मसीह पर विश्वास किया, इसलिए हम उसकी निज प्रजा हैं। रोमियो का 9:24 कहता है, अर्थात हम यानी जो विश्वासी है, जो विश्वास करने वाले हैं, अर्थात हम पर जिन्हें न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। यहूदी में से यहूदी लोग आए उस जाति में से, और अन्य जातियों में से हम लोग आए। हम उसकी निज प्रजा हैं।
रोमियो का 9 अध्याय वचन 25 में भी कहता है कि जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, क्या कहता है कि जो मेरी प्रजा ना थी, जो मेरी प्रजा ना थी, मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूँगा। तो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, हमारा आपका परमेश्वर है। एक चीज़ समझिएगा कि जो निज संतान, जो निज प्रजा है, माता पिता उस निज संतान से प्यार करते हैं, उसके जीवन में योजना बनाते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये कौन करता है? माता पिता करते हैं। तो हमारे और आपके लिए इस सुबह में ये एक आनंद की बात है कि हम उसकी निज प्रजा हैं और परमेश्वर जो हमारा मसीह, हमारा परमेश्वर है, वो हमारी देखभाल करता है, हमारे जीवन की जिम्मेदारी उठाता है और वो हमें जीवन भर संभालता है और हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी निज प्रजा हैं। क्या उसने वचन में नहीं कहा कि मैं ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा? राइट। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुबह में आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद कि हम इस योग्य नहीं थे, परंतु आपने हमें अपनी निज प्रजा का धन्यवाद परमेश्वर। इन वादों के लिए प्रभु कि आप ना कभी छोड़ोगे, ना कभी त्यागोगे। हम गिरते हैं कई बार, धन्यवाद कि आप हम माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, परंतु प्रभु आपकी इच्छा है कि हम एक लायक संतान बने। तो प्रभु इसलिए हम बुराई से दूर रहते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को ब्लेस करना, आशीष देना, मसीह यीशु के नाम से। आमीन।